आईबीसी 24 ने स्पेशल शो ऑपरेशन रावण के जरिए छात्रावासों में करोड़ों के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खुलासा किया था। ये जो ऑपरेशन रावण है ना, अब इसका बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि सरकार ने आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में सामान सप्लाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, खबर वही है जो आईबीसी 24 ने दिखाई है और जिसका असर हुआ है। और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अपर संचालक ने नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, सरगुजा और बीजापुर के कलेक्टरों को जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी कलेक्टर को पत्र जारी करते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कह दिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले को जांच के लिए ईओडब्ल्यू को भी सौंपा जा सकता है और इस मामले में न सिर्फ सप्लाई किए गए सामान की संख्या में गड़बड़ी की गई, बल्कि गुणवत्ताहीन सामान ऊंचे दामों में दिया गया है। अधिकारियों ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए बिना अनुमति और केंद्र से आए हुए फंड का मद भी बदल दिया है। आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में सरगुजा संभाग के बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, सरगुजा में भी बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। इन जिलों में जांच के आदेश भी जल्द निकाले जाएंगे। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इस पूरे मामले में सहायक आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और सभी को कड़े निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रावास आश्रमों के लिए खरीदी में स्पष्ट प्रक्रिया का जैम पोर्टल के माध्यम से पालन होना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप शुक्ला लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। संदीप, जिस ऑपरेशन रावण को आपने किया उसका असर हुआ है। आईबीसी 24 ने इस पूरे बड़े गंभीर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। अब प्रमुख सचिव ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, यानी कि खबर वही है जो आईबीसी 24 ने दिखाई है। कि सीएम ने खुद संज्ञान लेकर इस पे कहा था कि जानकारी मंगाई जाएगी और 24 घंटे के अंदर ही जांच के आदेश हो गए हैं। सभी कलेक्टरों को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार में शामिल रहे, मतलब एसी ट्राइबल ऑफिस के जो लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी, उन्हें दूर रखने कहा गया है ताकि जांच में कोई लीपापोती ना हो। दूसरा ही बड़ा अपडेट यह है कि एक तरफ जांच का आदेश निकलता है, उसके बाद कुछ समय बाद ही जो विभाग के प्रमुख सचिव है सोनमणि बोरा, उन्होंने कल एक लंबी मैराथन बैठक ली हुई है सभी एसी ट्राइबल्स की और कहा है कि सभी अपने एक आश्रम जाए, वहां पर जांच करें, बच्चे जिस कंडीशन में रह रहे हैं पूरी व्यवस्था सुधारी जाए और आज के बाद जो खरीदी प्रक्रिया होती है, चाहे गद्दा, तकिया, स्ट्रीट लाइट, सोलर पैनल, कुछ भी हो, बोले तमाम चीजों की खरीदी पे कड़ाई से पालन होगा। जैसे हमने दिखाया था कि मैक्सिमम रेट दिया गया और उसके बदले में घटिया सामान बच्चों को मिला। आप समझिए कि 400 रुपए का बैट था, उसका 6700 रुपए भुगतान किया गया। 1500 रुपए का टेबल है, उसका 8000 रुपए भुगतान किया गया। 1000 रुपए कुर्सी का 4000 रुपए भुगतान किया गया। तो उन्होंने ऑपरेशन रावण का जिक्र करते हुए अधिकारियों को कहा कि ऐसी गड़बड़ी अब मिलेगी तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पर कार्रवाई होगी। सीधा सीधा कहा उन्होंने कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और निपटाया जाएगा ऐसे अधिकारी जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है। दूसरा, साफ कहा उन्होंने कि जैम पोर्टल से अगर खरीदी हो रही है तो रेट के अनुपात में ही सामान की क्वालिटी रहे। बहुत घटिया सामान के लिए ज्यादा पैसा देने की शिकायत आई तो जो अधिकारी से अप्रूव करेगा उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। एक बात उन्होंने इशारे में कही, जैसे आपने खुलासा किया था कि विभाग के जो अधिकारी हैं, लग रहा है कि अपने आईडी पासवर्ड जो होता है सरकार का, विभाग का, उन्होंने ठेकेदारों को दे दिया था, तभी इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में कहा है कि जैम पोर्टल को लेकर काफी सावधानी बरतनी है और पूरी जिम्मेदारी जो जैम पोर्टल के डिटेल्स जिस अधिकारी के पास है उसके ऊपर रहेगी। कहीं भी लापरवाही होगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसा ना हो। इसलिए संदीप, कहा जाता है कि खबर वही है जो आईबीसी 24 ने दिखाई है और अगर खबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईबीसी 24 पर ही दिखेगी, क्योंकि उसका असर होता है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।